आज लेबर लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मिनिमम वेजेस एक्ट के सेक्शन 3 में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण संबंधी नियम प्रस्तुत किए गए हैं, जिसका मुख्य कार्य मजदूरों को मिनिमम वेजेस दिलाना है। इस उद्देश्य के लिए एक्ट में मजदूरी को निर्धारित या पूर्व निर्धारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो समुचित सरकार ही करती है। इस सेक्शन में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। ए, मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने का अधिकार। सेक्शन 3 जो है, सरकार को मिनिमम वेजेस एक्ट में बताई गई रीति से मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने का अधिकार प्रदान करती है। बी, किन नियोजनों के लिए यह दर तय की जा सकेगी। समुचित सरकार अनुसूची के भाग 1 व 2 में उल्लेखित नियोजनों इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में नियुक्त कर्मकारों के लिए वेतन की न्यूनतम दरें तय करेगी तथा सेक्शन 27 जो है के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके अन्य किसी नियोजन को भी शामिल कर सकती है। इस एक्ट में उल्लेखित अनुसूची के 2 भाग हैं। भाग 1 में प्रमुखतया औद्योगिक नियोजनों को शामिल किया गया है व भाग 2 में कृषि नियोजन जैसे मधुमक्खी पालन इत्यादि से संबंधित नियोजन है को शामिल किया गया। सी, स्थान जिसके लिए दरें तय की जा सकेंगी, यानी कि जो समुचित सरकार अनुसूची के भाग 1 व 2 में उल्लेखित किसी नियोजन में नियुक्त कर्मकारों के संबंध में संपूर्ण राज्य के लिए भाग 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड या राज्य के किसी भाग के लिए या नियोजन के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए या वर्गों के लिए भाग सेकंड के अंतर्गत दरें तय कर सकेगी। डी, अवधि जिसके लिए न्यूनतम दरें तय की जाएंगी। कौन सी अवधि होगी वो? मजदूरी की न्यूनतम दरों का राज्य सरकार साधारणतः 5 वर्ष बाद पूर्ण निर्धारण करेगी व जब राज्य सरकार ऐसा पुनर्निर्धारण उक्त समय बाद करने में असमर्थ रहती है, वहाँ पर पुरानी न्यूनतम दरें लागू होंगी और यह समय निर्देश के रूप में होंगी। ई, कर्मकारों की संख्या। किसी ऐसे अनुचित नियोजन के लिए मिनिमम वेजेस की दरें तय करने में अपने आप को रोक सकती है, जिसमें कि ऐसे नियोजन में राज्य भर के कर्मचारियों की संख्या
1000 से कम है। परंतु जैसे ही सरकार जांच किए जाने के बाद ये पाती है कि नियोजन में संलग्न कर्मचारियों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई है, तो वह मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय कर सकेगी। समुचित सरकार निम्नलिखित का निर्धारण कर सकती है। किस किस चीज़ का निर्धारण कर सकती है? फर्स्ट, मिनिमम टाइम रेट, समय अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दर, जिसे मिनिमम टाइम रेट कहा जाता है, न्यूनतम समय दर। सेकंड, मिनिमम प्राइस रेट, कार्य अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें, जिसे न्यूनतम कार्य दर मजदूरी कहा जा सकता है। थर्ड, मिनिमम गारंटी रेट, न्यूनतम संरक्षित दर। कार्य अनुसार मजदूरी दर, नियुक्त श्रमिकों को समय अनुसार मजदूरी के आधार पर न्यूनतम दरें प्राप्त हों। इस प्रकार की न्यूनतम दर को संरक्षित समय दर कहा जाएगा। फोर्थ, मिनिमम ओवरटाइम रेट, एक न्यूनतम दर जो कार्यानुसार या समय अनुसार हो, जो अधिसमय कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू हो, उसे अधिसमय दर कहा जा सकता है। मजदूरी की मिनिमम रेट को निर्धारित या पुनर्निर्धारित करने में निम्नलिखित के लिए मजदूरी की अलग अलग न्यूनतम दरें तय की जा सकेंगी। ए, विभिन्न अनुसूचित नियोजन। बी, उसी अनुसूचित नियोजन के क्षेत्र में कार्य के विभिन्न वर्ग। सी, वयस्क, किशोर, बालक एवं प्रौढ़ के लिए। डी, विभिन्न बस्तियों के लिए अलग अलग दरें। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मजदूरी की न्यूनतम दरें घंटे, दिन, महीने या किसी अन्य लंबी अवधि के लिए जैसे विहित किया जाए सरकार द्वारा नियत की जाती है। एक केस है चंद्र भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेंगलोर वर्सेज मैसूर राज्य एवं अन्य। इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए या किसी राज्य के क्षेत्र में विभाजित कर भिन्न भिन्न इलाकों के लिए भिन्न मजदूरी की दरों का नियत किया जाना मिनिमम वेजेज एक्ट की योजना के अनुरूप माना जाएगा। एक अन्य केस में क्राउन एल्यूमिनियम वर्सेस दीज वर्कर्स EIR 1958 में अभिनिर्धारित किया गया कि इस एक्ट का उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना है। इस प्रयोजन के लिए समुचित सरकार अनुसूचित नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरें निहित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। एक्ट ऐसी मिनिमम वेज की दरों को विहित करता है जिसके लिए प्रत्येक लोक कल्याणकारी राज्य में आशा की जाती है कि कोई नियोजक श्रमिकों को नियोजित करने से पूर्व उसे मिनिमम वेजेस अदा करें। ऑब्जेक्ट्स, मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित किए जाने को
के दो उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, कर्मकार व उसके परिवार का भरण पोषण। सेकंड, कर्मकार की क्षमता को बनाए रखना। सेक्शन 4, मजदूरी की न्यूनतम दर। समुचित सरकार सेक्शन 3 के अधीन अनुसूचित नियोजन के बारे में नियत की गई मजदूरी की किसी न्यूनतम दर में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। पहला, मजदूरी की बुनियादी दर व एक विशिष्ट भत्ता। दूसरा, मजदूरी की बुनियादी दर जो कि निर्वाह भत्ता मूल्य के सहित या रहित एवं आवश्यक पदार्थों की रियायती दर पर दिए जाने के संबंध में रियायत का नगद मूल्य। या थर्ड, एक सर्व समावेश दर जिसमें आधारभूत दर की अनुमति दी गई है, निर्वाह व्यय मूल्य व रियायतों का न्यूनतम नगद मूल्य आदि कोई रियायत दी गई है। जीवन भत्तों का मूल्य एवं रियायतों के नगद मूल्य का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा एजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे।